कभी कभी लगता है ना, जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया है, कि अब बहुत देर हो चुकी है और शायद कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर ये ख्याल मन में आता है, तो ये विश्लेषण खास तौर पर उन सभी के लिए है जो ऐसा महसूस करते हैं। ये ख्याल ना मन में एकदम घर कर जाता है कि अरे, हमसे छोटे लोग भी आगे निकल गए, हमने सारे मौके गंवा दिए, और अब क्या, अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सच पूछिए तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो अंदर ही अंदर इंसान का हौसला तोड़ देती है। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। खत्म होता है तो बस हमारा हौसला। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत का मौका है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जिंदगी पटरी से उतरती कैसे है। देखिए, ये कोई एक दिन का हादसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो इतना धीरे धीरे होता है कि अक्सर हमें पता तक नहीं चलता। सपना तो हम सब देखते हैं, एक कामयाब जिंदगी का, है ना? लेकिन इसके भटकने की शुरुआत होती है छोटे छोटे समझौतों से। वो आज नहीं कल कर लेंगे वाला एटीट्यूड, या फिर अभी सही टाइम नहीं है का बहाना। बस यही यही छोटी छोटी बातें मिलकर हमें अपने रास्ते से कहां ले जाती हैं। और फिर एक स्टेज आता है जब हम ये मान लेते हैं कि शायद यही किस्मत है मेरी। और बस जिस दिन कोई इंसान अपनी हालत को किस्मत का नाम दे देता है ना, और उस पर सवाल करना बंद कर देता है, समझ लीजिए उसी दिन उसकी असली ग्रोथ, उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जिंदगी में बिल्कुल नीचे गिरना, रॉक बॉटम हिट करना, ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई और कहीं ज्यादा पावरफुल शुरुआत हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे, कि इस टूटने में आखिर कितनी ताकत छुपी है। हम अक्सर क्या सुनते हैं? समाज हमें यही सिखाता है कि टूटना कमजोरी की निशानी है, रोना हारने की निशानी है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच तो यह है कि टूटना ही हमें अपनी असली ताकत से मिलवाता है। ये एक साफ साफ सिग्नल है, एक अलार्म है कि भाई अब पुराने तरीके काम नहीं कर रहे, अब कुछ नया, कुछ अलग बनाने का टाइम आ गया है। इस बात को अच्छे से समझना होगा। जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। और जब डर नहीं होता, तभी तो वो बड़े हिम्मत वाले कदम उठाए जा सकते हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे। वो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात होती है ना, उसकी असली हिम्मत यहीं से आती है। तो फिर अगर टूटने में इतनी ताकत है, तो आखिर नई शुरुआत को रोकता क्या है? असली लड़ाई बाहर के हालातों से है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर चल रही है। ये लड़ाई है खुद के धोखे से, अपनी ही आदतों से और अपने डर से। सबसे बड़ा धोखा जो हम खुद को देते हैं वो ये है कि हम सोचने को ही करना समझ लेते हैं। सोच लिया मतलब हो गया। लेकिन नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस सोचते ही रह जाते हैं। और फिर आती हैं वो आदतें जो रोज हमें पीछे खींचती हैं, जैसे काम को टालना, कल करेंगे वाला एटीट्यूड, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को इग्नोर करना, अपने अंदर की आवाज को दबाना और बस दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहना, सोशल मीडिया पर दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहना। ये सब मिलकर धीरे धीरे हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। डर का ना एक पूरा साइकिल होता है, एक चक्रव्यूह। सबसे पहले फेलियर का डर, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। कुछ ना करके हम अपने कंफर्ट जोन में सेफ फील करते हैं। लेकिन इसी सेफ जोन में रहते रहते कब जिंदगी बेमानी हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो डर हमें एक झूठी, एक फॉल्स सेफ्टी देता है, जबकि असल में वो हमारी जिंदगी की सारी एनर्जी, सारा रस निचोड़ रहा होता है। तो इतनी बातों के बाद जब रीस्टार्ट शब्द सामने आता है, तो इसका असली मतलब क्या है? पता है, ज्यादातर लोग इसका मतलब ही गलत समझते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखिए, रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि नया शहर, नई नौकरी या नए लोग। नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं। असली रीस्टार्ट वो अंदर से होता है। अपनी सोच को बदलना, अपनी आदतों को बदलना, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब तक सोच पुरानी है, जिंदगी नई हो ही नहीं सकती। अक्सर एक सवाल है जिसमें हम बुरी तरह फंस जाते हैं। वो सवाल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल है तो छोटा सा, लेकिन ये हमें एक विक्टिम बना देता है, एक बेचारा। और हमारी सारी ताकत, सारी एनर्जी बस इसी एक सवाल में चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये सवाल बदलता है, पूरा गेम बदल जाता है। मेरे साथ क्यों हुआ से शिफ्ट करके जब हम पूछते हैं
अब मैं क्या कर सकता हूं? तो बस सारी एनर्जी जो ब्लेम करने में जा रही थी वो अब एक्शन लेने पर फोकस हो जाती है। विक्टिम से क्रिएटर बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। यही है असली बदलाव। तो पूरी बात का सार यह है कि रीस्टार्ट उस दिन शुरू होता है जिस दिन कोई इंसान हालातों को दोष देना बंद कर देता है और अपने फैसलों की, अपनी गलतियों की और अपने भविष्य की जिम्मेदारी ले लेता है। जिम्मेदारी लेना ही किसी भी नई और सच्ची शुरुआत का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो अब रीस्टार्ट का मतलब समझ आ गया, जिम्मेदारी लेनी है ये भी समझ आ गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि शुरुआत करें तो करें कैसे? इस नई कहानी को लिखना शुरू कैसे करें? चलिए आगे बढ़ने का एक सिंपल सा एकदम प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं। इस नए सफर पर निकलने के लिए 3 टूल्स, 3 औजार सबसे जरूरी हैं। सबसे पहला है अकेलापन, थोड़ा टाइम अकेले ताकि खुद से ठीक से मिला जा सके। दूसरा, एक वादा, एक ऐसा प्रॉमिस जो खुद से किया जाए और जो कभी टूटे ना। और तीसरा, छोटी छोटी जीतें, स्मॉल विन्स। यही आगे चलकर कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनती हैं। तो शुरुआत इन 4 स्टेप्स से की जा सकती है। नंबर 1, जो हो गया सो हो गया, पास्ट को स्वीकार करें, उस पर पछताना बंद करें। नंबर 2, खुद से एक पक्का वादा करें कि अब बस आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। नंबर 3, रोज हर एक दिन अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा ही सही पर एक काम जरूर करें। और नंबर 4, हर उस छोटे से काम को, उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करें ताकि आगे बढ़ने का मोमेंटम बना रहे। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, लंबा चलने वाला एक परमानेंट बदलाव जो होता है ना, वो कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस हर रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का टोटल है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, ये सच है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ करने से एक दिन सब कुछ बदल जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये जो नया सफर है, ये दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है। ये सफर है खुद की नजरों में उठने के लिए। क्योंकि जिस दिन एक इंसान अपनी खुद की नजरों में उठ जाता है ना, उस दिन फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो बस एक आखिरी सवाल बचता है, ये नई कहानी कब शुरू होगी? और इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता। ये फैसला इसी पल में हमें खुद करना है।